हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि क्लास 11th का एक और सैम्पल पेपर मैं दूं, तो ये सैम्पल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूं, जिसको आप रिवाइज करें। और कल क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, तो अब इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने माइंड पर नहीं लेना है। जितनी आपकी प्रिपरेशन है उसी को और बेटर बनाने की कोशिश करें। इस सैम्पल पेपर में जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आते हैं तो उन्हें आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन क्लास 12th के लिए स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। तो ये क्लास 11th गणित और हिंदी और इंग्लिश मीडियम 3 घंटे का हमारा टाइम होगा, 80 हमारे नंबर होंगे। और ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि 16 पेज हैं और 35 क्वेश्चन हैं। तो ये भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके साथ साथ चलेंगी कि भाई ये आपका कोड है और उत्तर लिखने से पहले प्रश्न का नंबर अवश्य डालें, जो 10वीं में भी मिली होंगी। कोई पेज खाली ना छोड़ें, अपना रोल नंबर अवश्य लिखें। बाकी ये आगे पेपर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं कि इस सेट में 35 क्वेश्चन है, 4 सेक्शंस हैं ABCD। क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में हो अब 11th में, तो क्यों ना हम इंग्लिश मीडियम में ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं कि इस पेपर में 35 हमारे क्या हैं क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें हमारे 4 सेक्शन है। पहले सेक्शन में 16 क्वेश्चन है 1-1 नंबर के, दूसरे में हमारे 10 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, तीसरे में 5 क्वेश्चन है 4-4 नंबर के, और चौथे सेट में हमारे 4 क्वेश्चन हैं 6-6 नंबर के। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन है जिनमें हमें इंटरनल चॉइस भी दी गई है, जिसमें से किसी एक को आपने अटैम्प्ट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम पेपर पर। ये आ जाता है बेटा आपका सेक्शन नंबर ए। तो ये पहला क्वेश्चन है आपको भाई, एक्स दे रखा है, सेट हिंदी में दे रखा है। थोड़ा आगे चलते हैं, ये देखो एक्स दे रखा है सेट, आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है और एक्स दे रखा है। तो बी माइनस ए आपने बनाना है, तो बी में से ए वाले एलिमेंट माइनस कर देना। जी दे रखा है, एच दे रखा है, जी क्रॉस एच यानी कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच आपने लेनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, 2 सर्कल्स हैं, आर्क लेंथ सेम है, सेंट्रल एंगल है, रेडाई का रेशियो आपने निकालना है। ये आपका NCERT का, ये 3rd चैप्टर मैंने पूरा अपलोड कर रखा है। 4th क्वेश्चन पे आ जाओ, तो साइन x 7/25 है, x सेकंड क्वाड्रेंट में, तो टेंजेंट निकालो। पहले साइन से कोस निकालना, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू लेकर टेंजेंट की वैल्यू आप निकाल देना। आगे चलते हैं। 5वें में आपने कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है, लेकिन पहले आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरल फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर कॉन्जुगेट बताना है। 6th में आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। 7th तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मैंने भी इस तरह का डाला हुआ है, 1 आ जाएगा इसका आंसर। NC9 NC8 के इक्वल है, तो NC17 बताइए। 8th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द जीपी की फर्स्ट 5 टर्म्स का सम निकालना है। 9th में इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो 0-2 से पास कर रही है, तो ये तो पॉइंट हो गया, टेंजेंट 60 उसका स्लोप हो जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल देना। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंट -1 की इस लाइन से हमने डिस्टेंस निकालनी है, फॉर्मूला है, इसकी लिमिट निकालनी है, ऊपर और नीचे के जो फैक्टर्स हैं उनको कैंसिल कर देना। इस तरह का क्वेश्चन मैंने भी दिया था पेपर में। 12th पे आ जाओ, डेरिवेटिव निकालना है, 3 कोटेंजेंट एक्स 5 कोसिकेंट एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और फिर से dy/dx निकालना है, तो 13th वाला जो मैंने कराया था उसी तरह u/v वाले से हो जाएगा। 14th में आपको यहाँ पर लिमिट ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन निकालनी है। 15th में आ जाओ, तो आपको इन सब डाटा का मीन डेविएशन निकालना है। और लास्ट में क्वाइन इज टोस थ्राइस, फर्स्ट सेक्शन का लास्ट बोल रही हूँ मैं, 1 हेड एंड 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी। सेक्शन नंबर बी पे आ जाइए। 10 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के। आउट ऑफ कार ओनर्स देख लीजिए, 400 के पास कार है, 200 के पास कार भी है, तो ए एंड बी बताना है, तो इंटरसेक्शन का हो जाएगा। 18th पे आ जाओ, ये भी आपकी 3.2 में से ही है, ये वाला प्रूव करना है। 19th पे आ जाओ, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos x = -1/2। 20th हो जाएगा, इसकी मिडल टर्म आपने इस एक्सपेंशन की बतानी है, तो 6 पावर है, कुल टर्म हो जाएंगी 7, तो मिडल टर्म जो आएगी वो 4th टर्म आएगी, तो असल में आपने इस एक्सपेंशन की 4th टर्म निकालनी है। 21st पे आ जाओ, एक एपी में कुछ टर्म्स का सम
116 है, यानी SN 116 है। n की वैल्यू बतानी है। इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी बतानी है। इन दोनों लाइंस के बीच का आपने एंगल फाइंड करना है। ये दो लाइंस आपको दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 23 तक आ गए हैं। 4 को देखिए, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। 5th में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है दो इवेंट्स का, दो डिस्ट्रीब्यूशंस का, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। अर्थमेटिक मीन निकालना है। ये लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका। और आगे चलो तो एक बैग में 2 रेड और 2 वाइट 3 रेड बॉल हैं। 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड, तो 1 वाइट और 1 रेड की प्रोबेबिलिटी निकालें। आ जाइए 27 पर। ट्रिग्नोमेट्री में से आया हुआ है, प्रूव करना है। आप पहले इन दोनों को ले लीजिएगा और वो जो आइडेंटिटी आए उसको इसके साथ, सेकंड वाले के साथ मर्ज करके ऊपर नीचे आइडेंटिटी लगानी है। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आ जाता है। 29 पे आ जाओ। n टर्म्स का सम, यानी कि हमें SN दे रखा है और mth टर्म 164 दे रखी है। आपने m की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है भाई? n टर्म्स का सम दे रखा है, A1 आ जाएगा, A1 प्लस A2 आ जाएगा, D आ जाएगा, और यहाँ से फिर आप m की वैल्यू निकाल सकते हो। 30th, अ पॉइंट R ऑन दिस लाइन, पॉइंट R ऑन लाइन PQ विद x कोऑर्डिनेट, डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो R का कोऑर्डिनेट हमने निकालना है। 2 पॉइंट्स हैं P और Q, और यहाँ एक पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट्स 4, Y और Z हैं। ठीक है, तो ये पूछता है कि ये इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, और R के कोऑर्डिनेट्स भी आपने फाइंड करने हैं, और 31st में आपने डेरिवेटिव निकालना है। आगे चलते हैं। लास्ट सेक्शन हमारा आ जाता है। 4 क्वेश्चन आ जाएंगे 6 मार्क्स के। ये फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री में से आ जाता है। यूज a माइनस बी स्क्वेयर लगाकर लास्ट में आइडेंटिटी लगा देना। इसी में एक इंटरनल चॉइस आपको दी गई है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। इवेल्युएट द वैल्यू। तो ये आपका बाइनोमियल से, यस बाइनोमियल से आ जाता है। √3 + √2 की पावर 4, √3 - √2 की पावर 4। दोनों को ओपन कर लेना। कॉमन टर्म्स, जो अपोजिट साइन की टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी। इसी के अंदर चॉइस दे रखी है कि 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 5th टर्म फ्रॉम द एंड का ये रेशियो है। ठीक है, इस एक्सपेंशन की, फिर सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये तो एक्सपेंशन है, इसको कर लेना 2 की पावर 1/4 + 3 की पावर -1/4, और उसकी शुरू से 5th टर्म और लास्ट 5th टर्म का जो रेशियो है वो आपको गिवन है। तो n की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इस तरह का मैंने भी दिया हुआ था। एलिप्स का फोकस, वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपने फाइंड करना है। मैं फिर इस बात पर एम्फेसिस करूंगी कि जितना आपको आता है वही अब आपने रिवाइज करना है। नई चीज़ को आज के दिन आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम, और पेपर आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। ठीक है, और 12th के लिए अभी से चैनल पर जुड़ जाएं, क्योंकि मैंने लगभग सभी चैप्टर्स 12th के ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक